हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप पर एक संगवांग अफेयर शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो सुयंग है ना, वो गुस्से से चला गया था। तो सिंचैन को ना उसकी आंटी ना रूम में लेकर आती हैं और हमारे सिंचैन को चेक करती हैं और कहती कि सब ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो। तो सिंचैन बोलते कि हाँ आंट। तो मैडम लाइन बोलती कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी सिंचैन ओवर थिंकिंग करने की? अपने प्यार को कौन छोड़ता है? तो सिंचन बोलता है सॉरी आंट। तो वहाँ पर ना हमारे जो कुरैन है, सिचैन है, ये लोग आते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं। तो मैडम लान बोलते क्या चाहिए? तो वहाँ पर कुरैन और सिचैन आते हैं। तो सिचैन ना हमारे सिंचैन के पास आते हैं, बैठते हैं और कहते कि क्यों तू ये सब कर रहा था? बता मुझे, क्यों तू ये सब कर रहा था? हमें तू अपना नहीं मानता है क्या? हम तुझे नहीं समझते क्या? डैड के साथ तेरा झगड़ा हो गया, जो कुछ भी था, तू घर छोड़कर चला गया, लेकिन अपने प्यार को छोड़ने के लिए तुझे किसने बोला था सिंचैन? तो ऐसे पागल वाली हरकत क्यों कर रहा था? तो सिंचैन बोलता कि काका, वो ना एक्चुअली ना मैंने पहले से ही डैड का दिल दुखा दिया था। तो फिर काका का मुझे पता लगा कि उनका मैरिज फिक्स हो रहा है सुयैंग के साथ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं काका की जगह ले लूँगा, इसलिए मैंने ये सब किया। तो हमारा जो सिंचैन है ना, वो हमारे सिंचैन को हक करता है और कहता है कि पागल वाली हरकतें मत किया कर तू। और तू जिससे प्यार करता है उसके साथ नहीं रहकर किसी और के साथ क्यों रहेगा? बोलना मुझे। और तुझे क्या लगा कि लांसैन सुयंग से प्यार करता है? उनकी अरेंज मैरिज हो रही थी। सुयंग तो करना भी नहीं चाहता था, नहीं लांसैन। उन लोगों ने अपने मुंह से बोला ना वो सब क्या था। तो सिंचन बोलता हाँ काका, लेकिन तो सिंचन बोलता है कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ सिंचन, मुझे बताएगा तू? तो सिंचन बोलता कि जी काका, बोलता है। उसके बाद ना यहाँ से फ्लैशबैक जाएगा कि आखिरकार क्या क्या हुआ था। हमारा जो सिंचैन का वो कॉलेज ओवर हो गया था। तो वो घर आया था और अपने पापा को बोल रहा था कि डैड मुझे ना पेंटिंग सीखने जाना है। तो कुरान बोलता कि नहीं बेटा, क्योंकि तुम्हें डॉक्टरी की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सिंचन बोलता कि नो डैड प्लीज़। तो कुरान बोलता कि नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो सिंचन बोलता कि नो प्लीज़ डैड। तो कुरान बोलता कि नहीं, मैंने बोला ना, तुम्हें कोई पेंटिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, हमारी फैमिली में सब लोग डॉक्टर हैं, तुम भी डॉक्टर ही बनोगी। तो सिंचन बोलता कि नहीं डैड, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। बोलता है, वहाँ पर झगड़ा हो जाता है इनका। फिर ना सिंचन ना अपना सामान पैक करता है और अपना जो डॉक्यूमेंट है सब लेता है और ना आधी रात को घर छोड़कर चला जाता है। और वो क्या था, यूनमक। और हमारे जो लाजन की फैमिली, विंग की फैमिली है ना, ये सब लोग घुसू के रहने वाले हैं। तो हमारा सिंचन पढ़ाई करने के लिए, या फिर कहूँ कि पेंटिंग का कोर्स करने के लिए, सीखने के लिए वो चला गया था यूनमक। यूनमक वो आता है, फिर वहाँ पर ना एक अपार्टमेंट लेता है और वहाँ पर ना उसको रूम शेयरिंग करके रहना था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और इसीलिए। तो हमारा सिंचन आता है और उस घर का दरवाज़ा नॉक करता है। तो वहाँ से ना सुयेंग आता है। सुयेंग आता है और कहता है कि तुम? तो सिंचन बोलता है कि मैं सिंचन हूँ, मुझे यहाँ पर रूम शेयरिंग करने के लिए बोला गया है। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि ओह ठीक है, आ जाओ। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि आप अल्फ़ा हो? तो हमारा सुयेंग बोलता है कि हाँ, मैं अल्फ़ा हूँ। तो सिंचन ना थोड़ा घबराता है, लेकिन सुयेंग बोलता है कि देखो, हमारा रूम तो वैसे भी अलग अलग है, तो तुम अंदर से लॉक लगा देना अगर तुम्हें सेफ्टी फील ना हो, और अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तो सिंचन बोलता है ठीक है। बोलता है, वो घबराया हुआ था थोड़ा, क्योंकि पहली बार वो घर छोड़ कर आया है, अनजान शहर में आया है, फिर अनजान इंसान के साथ रुक रहा है, तो वो डरेगा क्यों नहीं यार।
तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि आपका नाम? तो सुयेंग बोलता है कि मेरा नाम सुयेंग है। तो शिनचैन बोलता है कि मेरा नाम शिनचैन है। तो हमारा सुयेंग बोलता है ठीक है, तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि जी बोलता है। और फिर हमारा जो शिनचैन है वो ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और फिर हाँ, सुयेंग के साथ रहने लगता है वो। और हमारा जो शिनचैन था ना वो ना लायन फैमिली का होकर भी उसको आदत थी कि बहुत देर से ही उठता था। तो आज पहला दिन था यहाँ का और वो देर से उठा था। वो हड़बड़ी में ना नहाता है, फिर कपड़े पहनता है और अपना बैकपैक लेकर ना आ रहा था। तो सुयंग बोलता है कि मैंने खाना बना लिया है, तुम खा लो। तो सिंचन बोलता है कि जी जी बोलता है। उसके बाद ना सुयंग और सिंचन खाना खाते हैं। तो हमारा सुयंग बोलता है कि तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है? तो सिंचन बोलता है कि हाँ, आज फर्स्ट डे है। तो सुयंग बोलता है कि ओह! मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तो सिंचन बोलता है कि जी थैंक यू, पर तो सुयंग बोलता है कि हम रूममेट्स हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ बोलता है। फिर सुयंग ना सिंचन को कार से छोड़ने जाता है उसके कॉलेज। कॉलेज में छोड़ता है, फिर हमारा सिंचन जाता है कॉलेज में, उसके कुछ दोस्त बनते हैं। फिर सिंचन ना उसका कॉलेज छूटता है, तो वो वेट कर रहा था कि कैसे जाऊँ यहाँ से घर, क्योंकि थोड़ा सा दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो हमारा सिंचन ना पैदल ही जाने लगता है। तो सुयंग ना सिंचन को देख लेता है और कहता है कि सिंचन। तो सिंचन बोलता कि हेलो आप। अब वो मुझे ना अ, बस नहीं मिली तो मैं पैदल जा रहा था। तो सुयंग बोलता कि अंदर आ जाओ। तो सिंचन बोलता कि जी बोलता है। उसके बाद ना वो थोड़ा हिचकिचाता था सुयंग से बातें करने में। एक तो सुयंग इतना हैंडसम लड़का है और इसीलिए उसको थोड़ा नर्वसनेस फील होता था। फिर अलग शहर सब कुछ तो थोड़ा घबराहट तो होता ही है। फिर ये लोग घर आते हैं, फिर सुयंग और सिंचन मिलकर खाना बनाते हैं। और हमारा सिंचन पूछ रहा था कि आप क्या करते हो? तो सुयंग बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पास ही में ना हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर मैं डॉक्टर हूँ। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि ओह ऐसी बात है, मेरी जो फैमिली वाले हैं ना वो भी डॉक्टर फैमिली से हैं और अब मुझे ना डॉक्टरी नहीं करनी थी तो घर छोड़कर भाग आया मैं। तो सुयंग बोलता कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। तो सिंचन बोलता कि लेकिन वो तो समझ ही नहीं रहे थे ना, बोलता है बहुत प्यार से। तो हमारा सुयंग बोलता है कि अपनी फैमिली वालों को बता दो कि तुम सेफ हो। तो सिंचन बोलता है ठीक है। उसके बाद ही हमारा सिंचन अपनी फैमिली वालों को, मतलब अपने ब्रदर्स को इन्फॉर्म करता है कि गगा मैं ठीक हूँ, मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। और वो लोग ना परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा कॉल किया था इसको। और इस बंदे ने क्या किया था कि अपना जो मोबाइल है सब बंद करके रख दिया था और अभी खोल रहा है। तो उसके पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। तो सिंचन ना मैसेज करके बता देता है। तो ये लोग फैमिली वाले बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद हमारा जो सुयंग और सिंचन खाना खाते हैं, फिर रात के टाइम ना सोने का टाइम आता है। और हमारा जो सिंचन है ना वो पहली बार अनजाने घर में सोने वाला है रात को, वो भी तो डरेगा नहीं क्या, वो डर रहा था। और वो ना बाहर आ जाता है अपने रूम से। तो वो देखता है कि सुयंग ना हॉल में बैठकर सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रहा है लैपटॉप पर। तो सिंचन बोलता कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ क्या, क्योंकि मुझे रूम में थोड़ा डर लग रहा है। तो सुयंग बोलता कि ओके ठीक है। तो हमारा जो सिंचन है ना उसके पास बैठ जाता है और बैठे बैठे वो सो जाता है। फिर सुयंग देखता है और अपना जो काम है वो ख़त्म कर लिया था। और वो सोचता है कि अब क्या करूँ, इसको लेकर जाऊँ उसके रूम में, थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? लेकिन यहाँ सोएगा तो ठंड लग जाएगी ना, और बैठे बैठे ही सो रहा है। तो वैसे भी सोफे पर लेटाऊँगा, उससे अच्छा है बेड पर लेटा दूँ। उसके बाद ना वो शिनचैन को गोद में लेकर जाता है और शिनचैन ने ना उसको पकड़ लिया था बहुत अच्छी तरीके से नींद में ही। और फिर हमारा जो सुयेंग है ना वो उसको लेटा रहा था, तो शिनचैन ना उसके नेक पर ना बाइट कर देता है, क्योंकि सुयेंग उससे दूर जा रहा था तो उसको मतलब अजीब लगता है। फिर ना सुयेंग ना कुछ आवाज़ नहीं करता है, शिनचैन को उड़ा देता है कंबल और वो चला आता है दरवाज़ा बंद करके।
और हमारा सुयंग अपने रूम में जाता है और वो सोच रहा था, सिंचैन का फेस याद कर रहा था, वो कितना क्यूट है यार बोल के। उसके दिल में घंटियाँ बज रही थी तगड़ी वाली। तो ऐसा चल रहा था। फिर अगले दिन का दिखाया जाता है, हमारा जो सुयंग है ना, वो ना नाश्ता बनाता है, सिंचैन को उठाता है, दरवाजे पर नॉक करके सिंचैन उठता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर कैसा आया बोलता है। फिर वो हड़बड़ा करना उठता है, नहाता है और बाहर आता है खाना खाने के लिए। तो हमारा सिंचन बोलता है कि आप मुझे लेकर गए थे रूम में। तो सुयंग बोलता है कि एक्चुअली ना मुझे समझ में नहीं आया, तुम सो रहे थे बैठे बैठे और ठंड लग रही थी, और फिर मैं तुम्हें सोफे पर लेटा था तो वैसे भी तुम्हें टच करता, तो मैंने तुम्हें बेडरूम में छोड़ आया। हाँ मुझे पता है तुम्हें बिना पूछे नहीं छूना चाहिए था तुम्हें, लेकिन हेल्प कर दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तो सिंचन बोलता है कि नहीं नहीं लगा। बोलता है, एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद ना ये लोग खाना खाते हैं। सुयंग सिंचन को छोड़ आता है कॉलेज में, फिर अपने हॉस्पिटल। ऐसा चल रहा था। और सुयंग और सिंचन ना मतलब ऐसे ही रहने लग गए थे। हमारा सुयंग खाना बनाता था, सुबह का रात का ये दोनों मिलकर बनाते थे, और दोपहर का तो हमारा सुयंग हॉस्पिटल में खाता था और सिंचन कॉलेज में। और जो ग्रोसरीज का सामान है या फिर कुछ और सामान है ना, दोनों ही एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, उनको लगता था कि ये दोनों बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड है, ऐसा लगता था दोनों को देखकर। और ये दोनों ना एक दूसरे का केयर भी कर रहे थे। मतलब एक साथ रहते हैं तो अटैचमेंट होती है, लेकिन हमारे सुयन के दिल में तो पहले से ही घंटी बज रखी थी, और सिंचन को भी थोड़ा थोड़ा मतलब हो गया था उसको भी प्यार उससे। तो ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। फिर ना एक दिन क्या होता है कि रात का टाइम था ये, और ना अचानक बारिश स्टार्ट हो गई थी, बिजलियां कड़क रही थी, पानी बरस रहा था, और सिंचैन की आंखें खुल जाती है बिजली के कड़कने से। और सिंचन ना डर रहा था और कहते थे, नो नो, मॉम मॉम, डैड, नो नो बोल के वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो हमारा सुयंग ना उसी के पास वाले रूम में था, तो वो सुन लेता है और वो आ जाता है और सिंचन का दरवाज़ा नॉक करता है। सिंचन खोल ही नहीं रहा था, तो सुयंग ना दरवाज़ा खोलता है उसका और अंदर जाता है, तो देखता है कि सिंचन बहुत घबराया हुआ है और बेड पर ना एक कोने पर बैठा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू थे और वो ना अपने पैरों को हक करके बैठा हुआ है और रो रहा है। तो हमारा सुयंग उसके पास जाता है, तो सिंचन बोलता है, नो नो, मॉम मॉम, डैड, नो नो बोल के वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो सुयंग ना उसको हक करता है और कहता है, सिंचन मैं हूँ सुयंग, सिंचन बोलता है चिल्ला कर। तो सिंचन ना उसकी तरफ देखता है और सुयंग को हक कर लेता है और कहता है, नो नो, मॉम मॉम, डैड, मॉम डैड, मुझे छोड़कर चले गए, मुझे छोड़कर चले गए बोल के बहुत रो रहा था। तो सुयंग को इतना तो पता लग गया था कि इसको किसी बात से तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, और उसके मॉम डैड इससे दूर हैं शायद, इसीलिए उसको लग रहा था कि मतलब अपनी फैमिली वालों से दूर है, लेकिन उसको तो सच्चाई पता ही नहीं है। फिर ना हमारा सुयंग ना उसका ना जो सिर है ना अपने शोल्डर पर रखता है, उसको हक करके रखा था। तो सिंचन ना वैसे ही ना वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है, और हमारा सुयंग जैसे ही जाने वाला था सिंचन को लेटा कर, तो सिंचन ना उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सुयंग भी ना वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है बेड पर। तो हमारा जो सिंचन है, जब उसको सुबह उसका नींद टूटता है तो वो सुयंग को देखता है अपने पास, और सुयंग ना बहुत अजीब पोजीशन में सोया हुआ था कि उसका जो गर्दन है वो अकड़ जाए ऐसा। तो हमारा सिंचन ना उठाता है कि सुयंग सुयंग। तो सुयंग ना आंखें खोलता है और कहता है, तुम्हें कल क्या हो गया था? तो सिंचन बोलता है, वो ना एक्चुअली ना मेरे मॉम डैड और मेरी एक कार एक्सीडेंट हुई थी, उसमें मॉम डैड की डेथ हो गई। उस टाइम पर भी बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, इसलिए मुझे ना ये जब बिजलियाँ कड़कती है, बारिश होती है, रात का टाइम होता है, बहुत डर लगता है, और रात को ही हुआ था ये सब। तो सुयंग बताए, लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे ब्रदर्स हैं। तो सिंचन बोलता है कि वो मेरे ना अंकल आंटी हैं, मेरे डैड के ना, और मैं उनके साथ ही रहता हूँ, वो मेरी फैमिली है। उन्होंने बोला कि मैं उनको मॉम डैड बोल सकता हूँ, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मैंने उन्हीं का दिल दुखा दिया, इसीलिए बुरा लगता है कभी कभार। तो स्वयं बोलता है कि ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो, और आज तो संडे है ना, चलो आज बाहर खाने खाने जाएंगे। तो सिंचन बोलते हैं ठीक है बोलता है। उसके बाद ना ये लोग फ्रेश होते हैं, फिर बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं,
हमारा सुयंग जानबूझकर ये सब कर रहा था क्योंकि वो शिनचैन को ना थोड़ा ठीक करवाना चाहता था, उसका जो फीलिंग्स है वो ठीक करवाना चाहता था। और हमारे शिनचैन को ना पैसे भेजते रहते थे, कभी लैनसन भेज दिया, कभी हमारा जो शिनचैन है उसने भेज दिया, कभी उसके जो मम्मा हैं वो भेजती थी, लेकिन उसके डैडा भिजवाते थे उसकी मम्मा की ओर से, ऐसा था। तो शिनचैन को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी पैसे के मामले में, तो वो अच्छे से रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ चल रहा था। और ये लोग ना घूमते हैं, फिर घर आते हैं, फिर ऐसे ही ना वो भी दिन बीत जाता है। फिर दिखाया जाता है अभी ना शिनचैन ना कॉलेज में था तो ना वो ना ऐसे सीढ़ियों से ना चढ़ रहा था, अपने क्लासरूम की ओर जा रहा था, लेकिन कुछ अल्फा जो थे ना वो ना आकर जानबूझकर शिनचैन से टकराते हैं, और शिनचैन ना सीढ़ियों से गिर जाता है, उसके पैर पर मोच आ गई थी और उसके सिर पर चोट लग गई थी। तो बाकी जो लोग थे ना वो देखते हैं, तो वो लोग मना करते हैं उन्हें अल्फाज को, उसके बाद टीचर को बुलाया जाता है क्योंकि बुली करना अलाउड नहीं है, इसीलिए। और हमारा जो शिनचैन था ना ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि किसको कॉल करूँ अभी, सुयंग को करूँ क्या, वो तो हॉस्पिटल में होंगे, परेशान हो जाएंगे, क्या करूँ बोल के वो सोच रहा था। तो टीचर पूछते हैं कि किसी को बुलाया तुमने, तो शिनचैन बोलता कि नो। तो टीचर बोलता है कि बुला लो क्योंकि तुम चल नहीं पाओगे इस हालत में, क्योंकि शिनचैन का जो हाल था ना बुरा था, उसका जो पैर था ना वो सूज गया था, शायद फ्रैक्चर हो सकता है या फिर टूट भी सकता है पैर, मतलब वहाँ पर जो हड्डियाँ हैं वो टूट भी गई होंगी इसीलिए। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि जी। टीचर बोलता है उसके बाद ना वो ना हिम्मत करके सुयंग, क्योंकि नंबर एक्सचेंज इन लोगों ने पहले दिन से ही कर लिया था, क्योंकि सुयंग ने बोला था कि कुछ काम हो तो कॉल करना। तो सुयंग के पास ना कॉल आता है, तो हमारा सुयंग कॉल पिक करता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो शिनचैन बोलता कि आपको कैसे पता है कि कुछ हुआ ही होगा। तो सुयंग बोलता कि तुम्हें पता है इस टाइम मैं हॉस्पिटल में होता हूँ और इमरजेंसी नहीं हुई तो तुम कॉल नहीं करोगी, क्या हुआ। तो हमारा शिनचैन बोलता कि एक्चुअली ना मैं ना कॉलेज में ना सीढ़ियों से गिर गया, मेरे पैर पर मोच आ गई है या फिर टूट गया ऐसा है, तो और मेरे सिर में भी चोट लग गई है। तो स्वयं बोलते को व्हाट, तुम देखकर क्या कर रहे थे तुम। तो शिनचैन बोलता कि वो ना कुछ अल्फा थे, उन्होंने ना मुझे जानबूझकर धक्का दे दिया, मुझे बुली करना चाहते थे। तो स्वयं बोलता कि व्हाट। तो शिनचैन बोलता कि हाँ। तो स्वयं ना अपने काम को छोड़कर वो भागता है और वो कहकर जाता है नर्स से कि मैं अभी कोई पेशेंट अटेंड नहीं करने वाला, मुझे इमरजेंसी है, बोलता है वो भाग जाता है। वो हमारे शिनचैन के कॉलेज पहुंचता है और फिर वो ना ऑफिस रूम में जाता है क्योंकि शिनचैन ने बता दिया था कि यहाँ पर हूँ। फिर सुयंग वहाँ पर जाता है और शिनचैन को बोल रहा था कि तुम्हें किसने बुली किया। तो शिनचैन बोलता कि वो दोनों अल्फा ने। तो हमारा सुयंग ना गुस्से में था और उनको ना पीटने जाने वाला था, मतलब तुम्हें अभी तो मैं पटकूंगा, ऐसा गुस्से में था। तो शिनचैन ना उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मत लड़िए, और टीचर ने सब कुछ हैंडल कर लिया है और इनको कुछ दिनों के लिए रेस्टिकेट भी कर दिया जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। तो सुयंग बोलता कि ओके तुम ठीक हो शिनचैन। तो शिनचैन बोलता कि नहीं ये देखिए ना। तो हमारा सुयंग बोलता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, शायद फ्रैक्चर भी हो सकता है या फिर टूट भी सकता है। तो शिनचैन बोलता है कि फिर ना शिनचैन खड़ा होने वाला था तो सुयंग बोलता है कि पागल हो, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, बोलता है। उसके बाद ना टीचर्स को बोलता है कि थैंक यू इसकी हेल्प करने के लिए। तो टीचर बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ना सुयंग शिनचैन को गोद में उठा लेता है यार, और कॉलेज में सबके सामने से लेकर जा रहा था, और शिनचैन सुयंग के नेक पर अपना सिर छुपा लिया था। फिर सुयंग ना शिनचैन को कार में बैठाता है और उसको ना हॉस्पिटल लेकर आता है, और वो अपने गोद में ही कैरी किया था, कार से लाना था ना उसको हॉस्पिटल तक उसको, शिनचैन को। और वो ना गोद में कैरी करके ला रहा था, तो वहाँ के डॉक्टर नर्स सब जानते थे सुयंग को, तो वो बातें कर रहे थे कि ये क्या सर का ओमेगा है, ऐसा वैसा बातें कर रही थी। तो हमारा जो सुयंग है ना शिनचैन को स्ट्रेचर पर लेटाता है, उसके बाद ना उसको लेकर जाता है और फिर वहाँ पर ना वो एक्सरे निकलवाता है। फिर डॉक्टर से बातें करता है तो डॉक्टर बोलता है कि फ्रैक्चर हो गया है,
आपको क्या रखना पड़ेगा और कैसे रखना है आपको तो पता ही है, आप डॉक्टर हो। तो शिनचैन बोलता है कि हाँ हाँ पता है। बोलता है उसके बाद ना हमारे शिनचैन के पैर पर ना प्लास्टर लग चुका था। फिर सुयेंग ना शिनचैन को घर लेकर आता है। शिनचैन बोलता है कि मुझे ना क्लोथ चेंज करना है तो प्लीज़ आप बाहर जाएंगे, क्योंकि सुयेंग शिनचैन के रूम में था, शिनचैन को बेड पर लेटा दिया था। तो सुयेंग बोलता है कि ओके। बोलता है उसके बाद ना उसका जो कबर्ड है ना वहाँ से कपड़े निकाल कर देता है शिनचैन को और कहता है कि ठीक है चेंज कर लेना और कोई ज़रूरत हुई तो मुझे बुला लेना, अभी बाहर हूँ मैं। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि जी। बोलता है उसके बाद ना सुयेंग बाहर जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और शिनचैन ना क्लोथ चेंज करा था, बहुत मुश्किलों से चेंज करता है यार। फिर ना वो कहता है कि हो गया। तो सुयेंग बोलता है कि ठीक है मैं कुछ खाना बना कर लाता हूँ। तो शिनचैन बोलता है कि जी। बोलता है उसके बाद ना वो खाना बनाता है, शिनचैन को खिलाता है और रात हो चुकी थी। तो ये लोग ना क्या करें सोच रहे थे, क्योंकि शिनचैन को अगर रात को वॉशरूम यूज़ करना हुआ या फिर कुछ ज़रूरत पड़ गई तो हमारा शिनचैन कैसे जाएगा। तो इसीलिए सुयेंग बोलता कि मैं यहाँ पर सो जाऊँ। तो शिनचैन बोलता कि लेकिन क्यों। तो सुयेंग बोलता कि तुम्हें अगर रात को वॉशरूम यूज़ करना पड़ा तो शिनचैन बोलता कि हाँ लेकिन ठीक है। तो सुयेंग बोलता है ठीक है मैं सोफे पर सो जाऊँगा। तो शिनचैन बोलता है कि नहीं आपका मतलब गर्दन अकड़ जाएगा और कमर में दर्द होगा, तो आप बेड पर ही सो जाइए ना, हम बीच में ना पिलो लगा देंगे। तो सुयेंग बोलता है कि ओ ओके ठीक है। बोलता है उसके बाद ना ऐसा ही करते हैं। और रात को ना आधी रात को हमारा शिनचैन ना उठता है बेड से और ना वो पानी निक तो सुयेंग को ना आहट हो जाती है। तो हमारा जो सुयेंग है वो बोलता है कि कुछ चाहिए था। तो शिनचैन बोलता है कि नहीं वो पानी। बोलता है उसके बाद ना वो पानी पीता है फिर सो जाता है। और फिर वो लोग ऐसे ही सोए हुए थे। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, सुबह सुबह यहाँ तो अलग ही माहौल था यार। हमारा जो शिनचैन था ना वो ना हमारे सुयेंग को ना हक करके सोया हुआ था। मतलब उसका जो पैर था ना वो जैसे रखा हुआ था वैसे रहा, लेकिन एक साइड से वो ना जैसे सुयेंग को हक करके रखा हुआ था। तो हमारा जो सुयेंग है वो पहले जगता है, फिर शिनचैन को देखता है, शिनचैन ना उसके ऊपर ही लेटा पड़ा है, मतलब थोड़ा दूर लेकिन फिर भी चिपका हुआ है। तो सुयेंग को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो या फिर पसंद करते हो वो आपके साथ चिपकेगा तो क्या ही होगा। तो ऐसा था। फिर हमारा सुयेंग ना शिनचैन को कुछ से दूर रहता है, फिर वो ना जाता है नाश्ता बनाता है, फिर आता है शिनचैन को उठाता है, शिनचैन को बाथरूम तक छोड़ देता है। और तो हमारा जो शिनचैन है ना वो फ्रेश होता है, नहाता है, उसके बाद ना वो क्लोथ ले आना भूल गया था। फिर ना वो बाथरोब पहनता है कैसे भी करके और सुयेंग को बोलता है कि सुयेंग। तो सुयेंग बोलता है हाँ। तो शिनचैन बोलता है कि मेरा हो गया लेकिन मैं बाथरूम पहन कर रखा हूँ। तो सुयेंग बोलता है कि ओह मैं क्लोथ देता हूँ। तो शिनचैन बोलता है कि नहीं मैं अब बाहर ही पहनूंगा रूम में, क्योंकि यहाँ पर सब गीला गीला हो गया है बाथरूम। तो ये जो मेरा प्लास्टर किया हुआ है उसको भिगा तो नहीं सकता ना। तो सुयेंग बोलता है कि ओके। बोलता है उसके बाद वो जाता है, शिनचैन को पकड़ कर लाता है और उसको ना बेड पर बैठा देता है और उसके क्लोथ भी उसको दे देता है और कहता है कि तुम चेंज कर लो, मैं बाहर जाता हूँ। बोलता है और वो नजरें चुरा रहा था, शिनचैन भी सेम ही हाल था उन दोनों का। फिर हमारा शिनचैन क्लोथ चेंज करता है, फिर सुयेंग को बोलता है कि हो गया। तो सुयेंग ना आता है और शिनचैन को ना खाना देता है, शिनचैन खाता है। फिर सुयेंग बोलता है कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोल देना। तो शिनचैन बोलता है लेकिन आपको तो हॉस्पिटल जाना होता है ना। तो सुयेंग बोलता है नहीं मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है ना। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है। बोलता है उसके बाद ना ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हमारा जो सुयेंग था शिनचैन को हेल्प करता था, बाथरूम ले जाता था, फिर बाहर लाता था, फिर उसको क्लोथ देता था, उसको खाना देता था, उसको दवाई देता था और उसका प्रॉपर ख्याल रख रहा था बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि एक हस्बैंड अपने ओमेगा हस्बैंड का रखता है वैसे। और शिनचैन को भी अच्छा लग रहा था, ये सब गलत नहीं लग रहा था। और ये दोनों ना रात को एक ही साथ सोते थे और ऐसे ही ना महीने बीतते गए। और अभी ना 3 महीना हो गया था और हमारे शिनचैन के पैर का प्लास्टर निकलने वाला था। तो सुयेंग ना शिनचैन को लेकर आता है
और उसके बाद ना उसका प्लास्टर निकाला जाता है। तो सिंचन अभी ना सुयेंग को पकड़ कर चल रहा था, तो सुयेंग ने कहता कि हाँ तुम्हारा पैर को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो सिंचन बोलता कि बोलता है। और सिंचन ने ना अपनी फैमिली वालों को नहीं बताया था कि मेरे साथ ये सब हो गया है, क्योंकि वो फिक्र करते ना और सिंचन को बुला भी लेते अपने पास। और सिंचन जो है ना उसका कुछ एग्ज़ाम भी होता है यूनिवर्सिटी में, और उसको पेंटिंग भी सिखाया जाता है, इसीलिए उसको रहना था यहाँ पर इसीलिए। और जो उसका पढ़ाई का सामान था ना, नोट्स ये सब सुयंग कलेक्ट करके लाता था सिंचन के फ्रेंड्स लोगों से। तो ऐसा था। तो सुयंग और सिंचन ना वहाँ से जाने वाले थे। तो सुयंग बोलता कि रुको मैं आता हूँ अभी, मुझे कुछ पूछना है डॉक्टर से। तो हमारा सिंचन बोलता कि ठीक है। तो वहाँ पर जो नर्स थे ना वो लोग बातें कर रहे थे कि ये लगता है कि सुयंग सर के ना ओमेगा होंगे। तुमने उस दिन देखा था ना सुयंग सर के नेक पर बाइट का निशान था। हे ये दोनों कितने रोमांटिक कपल है। तो सिंचन जैसे ही ये सुनता है कि सुयंग के नेक पर बाइट का निशान था, उसको गुस्सा चढ़ता है और वो ना वहीं से ना चला जाता है। और हमारा जो सुयंग है वो आता है और देखता है कि सिंचन नहीं है। तो वो पूछता है कि कहाँ गया। तो नर्स बताते हैं कि वो तो चले गए। तो हमारा सुयंग ना उसके पीछे पीछे आ रहा था। और हमारे जो सिंचन है वो टैक्सी पकड़ता है और अपने घर चला जाता है, मतलब अपार्टमेंट। फिर ना कुछ टाइम में सुयंग भी आ जाता है। और सिंचन ना बहुत गुस्से में था और अपने रूम में जाकर ना अपना सामान पैक कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था वो। और अपना सामान पैक कर रहा था। तो हमारा सुयंग बताइए क्या करे हो। तो सिंचन बोलता कि रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे नहीं रहना है। तो सुइयां बताई लेकिन क्यों। तो सिंचान बताई क्यों, आपका बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरा ख्याल क्यों रख रहे थे। आप ना मुझसे दूर रहो और मुझे नहीं रहना है आपके साथ, बोलता है। वो अपना सामान पैक कर रहा था। तो सुयंग ने उसको रोक रहा था। तो सिंचान बोलता है दूर रहो। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप मेरे साथ इतने अच्छे से रह रहे थे, मुझे लग रहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, आपका तो कोई और ही है आपकी लाइफ में। तो आप मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतना ख्याल क्यों रख रहे थे। मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ, मुझे जाने दो, बोलता है वो। उसने ना अपना लगेज भी पैक कर लिया था। तो सुयंग बोलता है कि आखिरकार गुस्सा क्यों हो। तो सिंचान बोलता है क्यों, क्यों, आपके नक पर वाइट का निशान था और नर्स बातें कर रही थी, और ये कब का कांड है। तो हमारा जो सुयंग है बोलता है कि वो शिट संजैन, वो एक्चुअली ना तुमने मुझे बाइट किया था। तो सिंचन बोलता कि व्हाट, मैंने कब किया। तो श्रेयम बोलता कि उस नाइट तुम जब बैठे बैठे सो गए थे, मैं तुम्हें छोड़ने आया था रूम में, तो मैं तुम्हें लेटा ही रहा था कि तुमने मुझे बाइट कर दिया था। तो सिंचन बोलता है झूठ बोल रहे हो आप, झूठ 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 बोल रहे हो आप, आपका तो कोई और है ना मेघा, तो उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्या कर रही हो, बोलता है। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो सुयंग ना उसको बैकअप करता है और कहता है सिंचन आई लव यू। तो सिंचन बोलता है झूठ बोल रहे हो, बोलता है। और वो ना जाने लगता है। तो सुयंग उसको हक करके रखा था बैकअप। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा सुयंग सिंचन को कैसे मनाया था और क्या क्या हुआ था। और आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके, बाय, अपना ख्याल रखना।